हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, आपकी यहाँ पे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी निकाली गई है। 600 पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें। और फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको भी रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 20/2/2024 है और लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की 21/3/2024 रहने वाली है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता के भी रखा है कि आपकी यहाँ पे कोई भी फीस है वो आपकी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि आपकी कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको दे के रखे हैं कि जैसे कि आपको बता रखा है कि सीईटी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है वही इसमें रिक्वायर्ड है। और सीईटी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। आपके जो वैलिड मोबाइल नंबर है, आपकी वैलिड ईमेल आईडी है, इस पर आपकी सीईटी जो रजिस्ट्रेशन है, आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और न्यू कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पे कैंडिडेट पे जाके आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपका यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन कर देंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पे क्लिक करेंगे और आप न्यू कैंडिडेट पे क्लिक कर देंगे। और आपको यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए वो आपको रीड करना है, ओके आपको करना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना होगा, जो कि आपका सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल है, उस पर आपको क्लिक करना होगा और आपके सामने आपकी जो ईमेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर है वो आपका आ जाएगा। सेंड ओटीपी आपको करना होगा और आपकी जो वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है इस पर आपको एक ओटीपी आएगा। जब आपको आपके ईमेल और आपके मोबाइल पर जब ये ओटीपी आ जाएगा तो इस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना होगा और वेरीफाई ओटीपी करना होगा। जब आप वेरीफाई ओटीपी यहाँ पे कर देंगे उसके बाद आपको जो भी आपने अभी तक डिटेल भरी है वो देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ बताया हुआ है यूजर आईडी एंड टेम्परेरी फर्स्ट टाइम जो पासवर्ड है वो आपका एसएमएस ईमेल पे आ जाएगा। प्रोसीड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक आपको करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक न्यू जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे बनाना होगा, जो कि आपका 8 कैरेक्टर्स में ही होना चाहिए। और इसके साथ ये अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में आपका ये पासवर्ड आपको बनाना होगा। जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि आपको ये अपर केस में बनाना है, फिर लोअर केस, फिर नंबर्स में आपको ये बनाना है और उसके बाद नंबर्स डालने के बाद इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे। हम सिर्फ ये सारे चीज़ें आपको सैंपल के तौर पे बता रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको बनाना होगा और आपका पासवर्ड भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाएंगे जो आपको याद रह सके। इसके बाद अपना जो आप यहाँ पे पासवर्ड आपको मिला है वो आप यहाँ पासवर्ड डालेंगे और एंटर पासवर्ड आप यहाँ पे करेंगे, न्यू पासवर्ड डालेंगे, कन्फर्म आप इसे कर देंगे। और उसके बाद चेक पासवर्ड आप करेंगे। चेक पासवर्ड करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आपको रीड करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एसेंशियल जो आपकी अकाउंट है उसका यूजर आईडी आपको डालना है, पासवर्ड डालना है और आपको लॉगिन कर देना है। और आपको अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पर आप जाएंगे और आपको अपना जो पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा और आप लॉगिन कर पाएंगे। जब आप यहाँ पे लॉगिन कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो फोटो है फोटोग्राफ अपलोड आपको यहाँ पे करनी होगी, जिसकी साइज आपको देख के रखी है। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ स्टेप भी आपको बता के रखिए कि आपको फॉर्म किस स्टेप में यहाँ कंप्लीट करना है। तो आपका पर्सनल डिटेल आपको करनी, रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको करनी है, आपकी जो मेल एड्रेस है वो आपको यहाँ डालना होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको डालनी होगी, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ डालेंगे, सोशल इकोनॉमिक कोई डिटेल है आपकी तो वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपके जो भी यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे और उसके बाद आपको यहाँ कन्फर्मेशन आपको करना होगा। तो इसको आप यहाँ सभी को देखने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे और प्रोसीड पे जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको अपनी जो भी डिटेल आपने भरी है सभी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। आपका जो मेडिकल स्टेटस है वो आपको डालना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो अगर आप हरियाणा के डोमेंसल निवासी हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा और आपका जो हरियाणा डोमेंसल सर्टिफिकेट है वो आपको डालना होगा। आप किस कैटेगरी में आते हैं आपको ये यहाँ पे डालना होगा और इसके बाद आपको यहाँ
जो आपका सर्टिफिकेट है कैटेगरी वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। फ्रेंड्स, इसके नोटिफिकेशन में भी आप इसके बारे में यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि आपका EWS सर्टिफिकेट अगर आपका यहाँ स्टेट हरियाणा का वैलिड है तो आप यहाँ पे इसको डाल सकते हैं, पर आपका एसेंशियल जो सर्टिफिकेट EWS है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपका उसमें आप इसको नहीं आप यूज कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे बताया हुआ है। और इसके बाद आपका यहाँ पे बताया है कि ACA या BCA सर्टिफिकेट अगर आपके पास है यहाँ पे, और अब गवर्नमेंट इशूज आपका यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका यहाँ पे OBC अगर आप सेंट्रल इशू जॉब के लिए आप यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप इसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। इसके यहाँ बताया हुआ है कि अगर आपके यहाँ पे फादर की डेथ हो चुकी है तो आपको यहाँ पे अपना जो एनेक्सर 6/7 है वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। तहसीलदार या नायब तहसीलदार से ये आपका अटेस्टेड होना चाहिए। आपका यहाँ पे अनाथ का जो सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ नहीं लगेगा। इसी तरह आपका जो डिवोर्सी है आप तो आपका एनेक्स जो 4 और 5 है वो आपका यहाँ पे आपको अपना जो एनेक्सर है वो आपको यहाँ लगाना होगा। इसके बाद आपका अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो आपका एनेक्सर है वो आपको लगाना होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको एनेक्सर 1 लगाना होगा, और सेल्फ डिफेंस पर्सन अगर आप हैं तो एनेक्सर 2 आपको लगाना होगा। EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको एनेक्सर से लगाना होगा। अगर आप यहाँ पे जो फॉर्मेट आपका सर्टिफिकेट है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप नहीं है तो एनेक्सर आपको यहाँ 2 लगाना होगा। और इस तरह आपको सभी जो एनेक्सर है वो आपको यहाँ बताए हुए हैं, इसको आप यहाँ डिटेल में चेक कर सकती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सोशल इकोनॉमिक सर्कल मार्क्स है, तो इसके लिए आपको जो भी डिटेल आपको यहाँ दिए हुए हैं तो एनेक्सर फर्स्ट आपका है इसके लिए, और इसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और आपका जो भी यहाँ पे अथॉरिटी है तो उसके आपको सिग्नेचर करने होंगे। और पे नो जॉब सर्टिफिकेट है तो एनेक्सर 2 इसके लिए, और आपको ये जो डिटेल दी है वो सभी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होगी। और जो भी यहाँ डिटेल बताई हुई है उसे आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ जो सिग्नेचर है डिपार्टमेंट है वो आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, तो वो सभी आपको यहाँ फिल करने होंगे और आपको सिग्नेचर करवाने होंगे। तो आपका है इकोनॉमिक आपका कोई एसेंशियल सर्टिफिकेट है तो वो आप इसके लिए यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपका यहाँ पे डिवोर्सी हैं आप तो आपको अपना सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, आपका किस कैटेगरी में आप आते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है। ये आपको सेल्फ यहाँ पे लिख के और आपको ये यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर है दोनों पे ही आपको ये सिग्नेचर करने होंगे, तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही आप इसको फॉर्मेट को लिखेंगे। इसके बाद सिग्नेचर आप यहाँ पे दोनों जगह ही कर देंगे और इस तरह आप इसे अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि अगर आप यहाँ पे हरियाणा की अनुसूचित जाति में अगर आप आते हैं कि मैं लेयर में अगर आप आते हैं तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। अगर आप आते हैं यस करेंगे। इसके बाद क्या आप सदस्य पहले सरकारी जो विभाग है उसमें आप वर्क कर रहे थे तो आप कौन सा काम आप कर रहे थे, किस कैटेगरी में आप आते हैं तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद है कि अगर आप यहाँ पे किसी भी विभाग की जो कर्मचारी आप अधिकारी अभ्यास में हैं या तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। आप पहली या दूसरी संतान है, 42 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले आपके पिता की मृत्यु हो गई, या पहली दूसरी संतान है 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले आपके पिता की मृत्यु हो गई, यस नो आपको करना है। कि आपके पास कोई ABC स्तर का NCC प्रमाण पत्र है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। तो आपको इसके बाद नो जॉब जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो हमने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया था कि नो जॉब सर्टिफिकेट है वो एनेक्सर आपको सेकेंड यहाँ बता हुआ है, तो ये आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। और इसके बाद आपका यहाँ है आपका एड्रेस, तो आपका परमानेंट एड्रेस आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको यहाँ डालना है, आपका स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका यहाँ पे पिन कोड नंबर, तहसील, आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। सेम एज है तो सेम एज पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे, अलग अलग है तो आपको अलग अलग ही भरना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपकी क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी होगी। जैसे कि आपका यहाँ मार्क्स आपका यहाँ पे मार्क्स ऑफ हिंदी इंग्लिश संस्कृत है तो आप इसकी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे
जो भी डिटेल है, तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप भरेंगे, आपका सब्जेक्ट आप भरेंगे, आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम आप यहाँ डालेंगे, इसके बाद आपकी पासिंग ईयर आप डालेंगे, आपका जो भी रोल नंबर है वो आप डालेंगे, आपका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, इशू आपका डेट रिजल्ट है वो आप यहाँ डाल देंगे, आपके जो टोटल मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क्स हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे, और आपके यहाँ डॉक्यूमेंट्स है तो आपकी जो भी यहाँ पे मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसी तरह आपका यहाँ पे ऐड करके आपकी जो अदर डिटेल है, जो आपकी यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग है कि आपकी 10+2 है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो आपने जो कर रखा है वो आपको यहाँ डालना होगा, पर पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो तो आपको यहाँ डालनी है। तो यहाँ पे आपको सभी अपनी क्वालिफिकेशन आप यहाँ डाल देंगे। इसी तरह आपको अपनी सारी डिटेल यहाँ पे भरनी होगी और सेव एंड प्रोसीड पे इसके बाद क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आपके पास हरियाणा सरकार के तहत बोर्ड या निगम के द्वारा सरकारी या उच्च पद का कोई अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग कर देना है। इसके बाद आपके यहाँ पे जो सोशल इकोनॉमिक आपका मार्क्स है, तो इसमें आपने जो भी आपने फिल करा होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पे फिल आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी आपके अभी तक आपने डिटेल भरी है तो आपके सोशल जो इकोनॉमिक मार्क्स हैं वो आपको काउंट होकर यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पे जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको आगे जो आपका ऑप्शन आता है वो आता है आपका फोटो एंड सिग्नेचर का। तो आपको अपने जो आपने सीईटी में जो आपकी फ़ोटो अपलोड करी थी वही आपको करनी होगी, और आपका जो साइज है वो भी आपका फ़ोटो का सिग्नेचर का बता के रखा है, तो ये आपको अपलोड यहाँ पे कर देना है। तो चूज पे आप जाएंगे, फाइल पे से अपलोड कर देंगे, सेव एंड प्रोसीड आप इसके बाद करेंगे। सेव प्रोसीड करने के बाद आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, तो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, 10th का आपका डोमेंसल सर्टिफिकेट हरियाणा और सर्टिफिकेट कास्ट का है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। और इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ करना होगा, और आपका जो सेल्फ अटेस्टेड जो डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये देखने के बाद आपको यहाँ पे इसको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। इस तरह फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।